हरे शरणम। मैं तो प्रश्न पूछूंगा तो मैं चाहूँगा कि पवार जी आएँ और बाबू जी आएँ, ये भी प्रश्न पूछें। गुरु जी, गीता जी के चौथे अध्याय में 18वां श्लोक में कृष्ण जी ने कर्मों की व्याख्या बताई है कि कर्मों में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना ये साधक है। तो कर्मों में अकर्म देखना तो समझ आता है कि आप कोई भी कर्म करें बिना किसी फलेच्छा के, केवल दूसरे के लिए अपना कर्तव्य ध्यान हटा के, वो तो कर्मों में अकर्म है। पर अकर्म में कर्म देखना वो थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा था कि ठीक है हम कर्म कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं कि ये हमारे कर्तव्य कर्म है बिना फल की इच्छा के, केवल जो कर्तव्य कर्म में दिए गए हैं संसार की सेवा के लिए, जड़ से कर्म कर रहे हैं, जड़ के लिए ही, तो वो तो कर्मों में अकर्म हो गए। पर अकर्म में कर्म देखना वो थोड़ा सा नहीं समझ आता कि जब हम कोई अकर्म में कर्म देखना उसको कहते हैं। जैसे कर्म में अकर्म देखना है वैसे ही अकर्म में कर्म देखना होता है। कर्म में अकर्म देखना क्या है कि आप कर्म कर रहे हो लेकिन उसमें आपकी आसक्ति नहीं है, यानी आप कर्तापन की आसक्ति का त्याग करके कर्म कर रहे हो, कर्तापन के अभिमान का त्याग करके कर रहे हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को करने का अहंकारी समझ करके नहीं कर रहे हो। तो आपकी अगर कर्म में आसक्ति नहीं है और फल में आसक्ति नहीं है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, तो आपके जो भी कर्म होंगे वो अकर्म हो जाएंगे, यानी निष्कर्म हो जाएंगे, वे निष्काम भाव से हो जाएंगे। उनका कर्म फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं वो कर्म मैं कर रहा हूँ इस भाव से नहीं किए हैं, बल्कि कर्म जो है वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं और आप जो भी कर रहे हैं वो काम वही काम कर रहे हैं जो दूसरों के हित के लिए हैं, जो शुभ कर्म है। और अकर्म में कर्म देखना वह महात्माओं की स्थिति है, वह संतों की स्थिति है जो सब समय अकर्म में ही रहते हैं। यानी वे जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में उनका विश्व मंगल का भाव होता है, उनकी कोई कर्तापन का भाव नहीं होता है, वे लोक मंगल के लिए कर रहे हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, वो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए और सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसलिए उनके जो कर्म हैं वे वास्तव में अकर्मी हैं, लेकिन कर्म इसलिए माने जाते हैं कि उनके द्वारा भी सबका कल्याण हो रहा है, इसलिए वो अकर्म करते हुए भी कर्म करते हैं। क्योंकि महात्मा लोग वैसे देखा जाए तो कोई कर्म नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि वो आश्रम बना के बैठे हुए हैं, कुटिया में बैठे हुए हैं, हमारी तरह जो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं ऐसे तो काम करते नहीं हैं। वो अपने में ही मस्त रहते हैं, आत्मना तुष्ट रहते हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना काम करते हैं आप देखो, उनके कामों का जगत के ऊपर कितना प्रभाव होता है, कितने लोगों का जीवन बदलता है उससे। उनका स्वयं का तो बदलता ही है, स्वयं तो जीवन मुक्त होते ही हैं, लेकिन कितने लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं उनके वाणी को सुन करके, उनके वाणी का अनुकरण करके। तो ये अकर्म में कर्म देखना हो गया। यानी जो संसारी व्यक्ति है वो तो कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म अगर ऐसे होते हैं कि जो सबके हित के लिए हों तो वे अकर्म हो जाते हैं, फिर उसको फल देने वाले नहीं होते हैं। और आप अगर करोगे मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ये सा अगर भाव रहा सब समय कि कर्मों में आसक्ति रही, फल में आसक्ति है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका ये फल होना चाहिए, आप खाली इसलिए कर रहे हो कि भी करना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन करने के लिए आप कर्म कर रहे हो। लेकिन उसमें आपका कोई, जैसे मान लो गृहस्थ में हो आप, अब गृहस्थ में रहते हुए आपको कर्म तो करने होंगे,
भगवान के पास भी जाओगे तो भगवान कहेंगे कि आपको कर्म करने हैं, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए भी आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना है। लेकिन जैसे ही गृहस्थ धर्म हो गया आपका, मान लो आपके जो आवश्यक काम है पूरे हो गए, उसके बाद आप जो है वानप्रस्थ में आ जाओ, फिर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए मन। तो इस तरह से आप जो कर रहे हो ना, गृहस्थ में कर रहे हो, उसमें बहुत अधिक कामनाएं हैं, अगर आपकी बहुत अधिक लोभ है, छल है, कपट है, स्वार्थ का भाव है, अभिमान है, ये सब अगर रहता है तो वो कर्म बांधने वाले होते हैं, तब वो अकर्म नहीं होते हैं। और वैसे ही संतों के कर्म भी अकर्मी होते हैं सब समय। संत को कर्म बांधते नहीं हैं। जैसे नदी है अपना कर्म कर रही है, पेड़ अपना कर्म कर रहे हैं, आकाश अपना कर्म कर रहा है, इनको कोई पाप नहीं लगता है। गंगा जी में स्नान करते हुए कोई डूब जाए तो गंगा जी को पाप नहीं लगता है, क्योंकि गंगा जी जो है बह रही हैं, वो अपना कर्म कर रही हैं, वो सबको पावन बना रही हैं या सबको जल प्रदान कर रही है। अब उसका कोई दुरुपयोग करे तो बात दूसरी है। तो उस तरह से जो संतों का जो कर्म होता है वो अकर्म ही होता है, लेकिन अकर्म में भी उनके दुनिया भर के कर्म हो जाते हैं। यानी कुछ न चाहते हुए भी, उनकी अपनी कोई चाहना नहीं है, उनके लिए अपना कोई कर्तव्य शेष नहीं है, उनको अपनी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु भी नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों को गृहस्थ प्राप्त करना चाहता है उन चीज़ों को तो वो छोड़ चुका है, उसमें तो उनका मन ही नहीं है। अगर उसका मन फिर भी अगर लोभ में है, कामनाओं में है, इसका मतलब वो फिर जो है कहाँ महात्मा कहाँ हुआ। महात्मा होने का तो मतलब यही है कि उसने इन सब का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मान बढ़ाई, इन सब का जो उसने त्याग कर दिया है, तो अकर्म की स्थिति में आ गया वो। लेकिन फिर भी उसके कर्म जो हो रहे हैं ना, वो शुभ कर्म हो रहे हैं, विश्व मंगल के लिए हो रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम हो रहे हैं। तो इसलिए वो दोनों ओर से मदद, यानी जो साधक है उसे कर्मों की ओर से अकर्म की स्थिति में जाना है, और जो महात्मा हैं वे अकर्म करते हुए भी कर्म की स्थिति में रहते हैं। ये बात, दोनों के कर्म बांधते नहीं है अगर इस स्थिति में होते हैं तो। विश्व कल्याण में लगे रहते हैं, तो अकर्म है, तो इसलिए अकर्म ही है। कर्म क्या करें बताओ? कोई कहे कि उन्होंने क्या काम किया, काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं वो। मशीन नहीं बनाई, खेती नहीं, हाँ कुछ नहीं, भौतिक रूप में कोई काम नहीं किया उन्होंने, आध्यात्मिक रूप में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो वो एक तरह से कर्म भी हुआ है, और वैसे कुछ कर्म किया नहीं। और अगर वैसे भी कर्म न करें, वो मान लो गुफा में अगर वो बैठ गए तपस्या कर रहे हैं ना, तो भी उनके द्वारा कर्म हो रहा है, तो भी लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि उनकी भावनाएं जो है वो प्रसारित होती है। शब्द जो है वो ब्रह्म है। जैसे कोई मान लो सर्वे भवन्तु सुखिनः यही भाव रख रहे हैं, वासुदेव सर्वम का भाव रख रहे हैं, तो उनका वह भाव ही मंगल करता है सबका। कई जैसे मोहन बाबा होते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन उनके मौन से ही लोगों का बहुत कल्याण होता है, बहुत शुभ होता है उनका मौन भी, क्योंकि उनके मौन में भी सबके हित का भाव रहता है। उनका जीवन जो अपने आप में भगवत स्वरूप हो जाता है, इसलिए उनके पास बैठने से ही अपने को शांति मिलती है। आप खाली बैठ करके आ जाओ, कुछ पूछो मत, तब भी अच्छा लगेगा। आप सत्संग में आओगे तो सत्संग में आके थोड़ी देर बैठने से ही आपको अच्छा लगेगा, आपकी वाइब्रेशन दूसरे मिले। कई लोग कहते हैं जैसे हम आश्रम में आते हैं, आश्रम में आते ही जो एक अलग वातावरण मिलता है हमको। जैसे काक भुसुंडी जी के आश्रम में गरुड़ जी जाते हैं ना, तो गरुड़ जी जाते ही वो उनको बड़ी शांति मिल जाती है, गरुड़ जी संशय रहित हो जाते हैं वहाँ जाते ही। तो इस तरह का वहाँ पर एक ओरा लेवल बन जाता है, या समझिए कि ऐसा भाव बन जाता है कि वे सबके हित की ही कामना करते हैं। राग नहीं होता है उनमें, द्वेष नहीं होता है, नहीं, ये सब बातें होती नहीं है। ये अर्थ है उसका। आपका ये है कि कर्मण्य भी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण है, अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। फिर आगे है ना, मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, 18वां। आप कौन सा श्लोक था?
हाँ वही 18वां यही है, कर्मण्य कर्म पश्चेद कर्मणि च कर्म से स बुद्धिमान मनुष्य सही कृष्ण, वही है। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या की है ना कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। नहीं है ना आज कोई क्वेश्चन? पूछ नहीं रहे क्या? नहीं, ऐसा है कि हमारे साथ आपकी बैठक हुई थी, हैं? तो उस बैठक के बाद आप में क्या बदलाव आया, थोड़ा उसके ऊपर आप बताइए। कि हमारी 2-3 घंटे बैठक हुई, 3-4 घंटे बैठक हुई, तो उसके बाद उसमें यही बात आई थी कि हमें अपनी सोच की जो प्रक्रिया है वह बदलनी होगी और हमें अपनी लाइफ स्टाइल जो बदलनी होगी, यानी जीने का ढंग बदलना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी। तो जहाँ हम हैं वहीं पर सुखी हो जाएंगे, जहाँ हैं वहीं हम आनंदित हो जाएंगे। उदाहरण दिया गया था कि जैसे गिलास आधा भरा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, ये भी कह सकते हैं कि आधा खाली है। आधा खाली कहने से हमें दुख होता है, आधा भरा हुआ कहेंगे तो हम प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ही जो आर्ट ऑफ लिविंग की बात कही जाती है या जीवन जीने की कला की बात की जाती है, तो जब जीव को जीने की कला आ जाती है तो फिर जो है उसी में वो संतुष्ट रहता है। जैसे मान लो हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो बहुत पैसे हैं वो लोग भी दुखी हैं, शांत हैं, चिंतित हैं, और किसी के पास बहुत कम हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में शांत हैं, उनको निश्चिंतता है। तो ये सोच के ऊपर होती है। यानी ऐसा नहीं है कि भी पैसा आने से ही हमें प्रसन्नता होगी या कोई पर्टिकुलर काम होने से ही प्रसन्नता होगी, ऐसा नहीं है। प्रसन्नता भी एक मन का भाव है, और ये जो मन है ये बड़ा चंचल है। तो इस मन से ऊपर अगर हम उठ जाते हैं, यानी जड़ विभाग से ऊपर उठ के चेतन विभाग में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा के विभाग में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। फिर हम जैसी स्थिति होती है उसी स्थिति में हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, गीता के 10वें अध्याय में है। भगवान की विभूतियों का जहाँ वर्णन आएगा तो उससे पहले कह रहे हैं कि मेरे में जो मन लगाए हुए है, मच्चिता मद्गत प्राणा, मेरे में जिसके प्राण लगे हुए हैं, सब समय जो मेरा स्मरण करता रहता है, बोधयंत परस्परम, वह सब समय जो है परस्पर मेरी ही बात करता रहता है, हाँ, और उसी में रमण करता रहता है और संतुष्ट रहता है, वो आत्मा में तृप्त रहता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भगवान का भक्त निर्भय होता है, निशंक होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है। भगवान के भक्त को इतना महत्व दिया गया है कि उसके कोई शंका भी नहीं रहता है, शोक भी नहीं रहती है, चिंता भी नहीं रहती है, भय भी नहीं रहता है भगवान के भय को। यद्यपि उसके पास है कुछ भी नहीं, देखा जाए तो हो सकता है फकीर ही है वह, मन लागे मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख ना अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। बताओ, तो उसमें भी उसको मस्त है, वह उसका मन लग गया। कबीर साहब उसमें भी मस्त है। और एक बहुत कुछ है उसके बावजूद भी जीव जो है वो शांत है, उसको और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा भाव रहता है मन में। तो इसलिए उस दिन अब मैं बैठे थे, थोड़ा ऐसे आपसे बातचीत हो रही थी, तो उसका समझ लीजिए या उसके बाद में अपनी जो सत्संग का जो प्रभाव है उस प्रभाव के बारे में थोड़ा बताइए।
हरिशरणम गुरु जी। जब हम लोग बैठे थे आपके साथ, जब मैं बैठा था, वो उस दिन के बाद और आज जब मैं वापस आपसे मिल रहा हूँ, तो इस बीच में कुछ थोड़े परिवर्तन जो आए। कल भी मैंने एक किसी के विचार पढ़ रहा था या सुन रहा था, तो एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप जितने साधन जुटाओगे अपने लिए अपने जीवन में, उससे आपको सुख मिलेगा। बट अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी के लिए तो आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको साधनों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि बहुत ज्यादा इधर उधर भागना जो है अपने पास, उसको संभालो और उससे जो बेस्ट हो सकता है वो करो, और बाकी अपना जो होगा, वो सब निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ हेरफेर कर नहीं सकते हो। तो अच्छा ये है कि खुशी को ग्रहण करो, साधनों की तरफ कम भागो। और जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि तबीयत कैसी है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। ये भी एक विचार ही आया है कि भैया कोई भी बीमारी हो, हारी बीमारी हो आपकी, उसको हमेशा किसी भी पूछे तो ये कहो भैया बिल्कुल ठीक हूं, मस्त हूं। उससे आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। बाकी जो चिकित्सा संबंधी आपको किसी से बात करनी है, डॉक्टर को दिखाना है, वो आप रेगुलर दिखाइए, उसमें बिल्कुल चूक मत करिए। लेकिन मन के अंदर से ये भाव आना चाहिए कि हाँ मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं और मैं जल्द और स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ये उस दिन जब हम आपके साथ बैठे, तो ये दो पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे अंदर आए कि एक तो भगवान के पास जितना जल्दी अपना जुड़ाव हो, बजाय इधर उधर के भौतिकतावादी की तरफ भागने के, या ये सोचना कि ये जिम्मेवारी पड़ी है, ये कैसे होगी, वो उन सबको छोड़ो। और दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया था कि नींद नहीं आ रही है और अलग अलग विचार आते रहते हैं, तो और कभी यहाँ दर्द हो रही है, वो सब कुछ छोड़कर बस मस्त ऑफिस जाना है तो ऑफिस में अपना पूरा काम लगन से करना, मस्ती से। जितना टाइम ऑफिस में रहे ऑफिस के लिए, घर आए तो घर में अपने जितना टाइम सत्संग में बिता सकते हो उतना, और परिवार के साथ जो जिम्मेवारी पूरी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अभी हम गृहस्थ में हैं। तो अब मैंने अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव की थॉट की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, बजाय नेगेटिव की भाई चिंता नहीं, चिंता से नहीं है, चिंता से कुछ होना नहीं है और आप अपने शरीर को कमजोर ही करोगे। तो अब कोई भी पूछता है या मम्मी भी चिंता करती, तो मैं कहता हूँ चिंता मत करो, सब बढ़िया है। जहां तक डॉक्टर का है, डॉक्टर कहता है 10 दिन बाद दिखाना, मैं 10 दिन बाद पहुंच जाता हूँ, हाँ जी ये दवाई खत्म हो गई और दे दो। वो कहते दवाई से छुटकारा पाना है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पाना है। कहते ये लाइफ स्टाइल चेंज करो, 1 घंटा टहलते हो तो जी 1.5 घंटा टहलो। मैंने कहा अच्छा जी 1.5 घंटा टहलते हैं। तो इस तरीके से अब अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आश्रम का ये, जैसे अब मैंने ये भी कंटिन्यू, आज भी मेरा कंटेनर था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं कंटेनर को अपन मैनेज कर लेते हैं और चलते हैं आश्रम। तनु का भी फोन आया दोपहर में कि आश्रम जा रहे हो ना, मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ। दिनेश का भी फोन आ गया। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन कि भाई और जितना बेहतर कर सकते हैं, सत्संग की तरफ जुड़ा जा सकता है, उतना जुड़ा जाए। हरीशा बस एक छोटा सा आपने जो बताया, छोटा सा प्रश्न आ गया था माइंड में, गुरु जी अगर हम वैराग्य की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल इस तरह से सोच रहे हैं कि जो भगवान देगा ठीक है, और ज़्यादा मैंने ये भी देखा गीता जी में कि जो भगवान का भक्त है वो नए नए आरंभों का त्यागी है, सर्वारंभ परित्यागी। सबका त्यागी है, वो ज़्यादा भोग विलास की तरफ, संग्रह की तरफ नहीं जाता। पर अगर किसी ने अपना परिवार तो बना लिया है, परिवार तो बन चुका है किसी का, बीवी बच्चे या जो और चीज़ें हैं, अब वो और उसको होश बाद में आया है, तो वहाँ से वो वापस कैसे, अब परिवार जो है, बच्चे हैं, जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी समझ रही। आप तो आ गए सत्संग की तरफ कि आप तो अब कैसे भी रह लेंगे, एक कपड़े में रह लेंगे, एक सिंपल उसमें रह, क्योंकि आप कुछ सत्संग में आके समझ गए हो कि ये असली जो आपका ज्ञान है भगवान की कृपा ही है, ये सब सांसारिक भोग है।
पर आपके साथ जितने लोग हैं वो तो इस ज्ञान पे नहीं आए हैं, वो तो आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे रहे, तो उस चीज में साधक को कैसे बढ़ना चाहिए? देखो, इसमें वही बात आती है जो पहले आई है, करता हम, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मने दे। जो अहंकार से मोहित व्यक्ति है वही अनुभव करता है कि मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा मानते ही क्यों कि मैं कर रहा हूँ? ये सब हो रहा है, आप ऐसा मानो ना कि भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ जो कर रहे हैं। यानी जैसे मान लो गृहस्थ है, तो गृहस्थ भी भगवान ने ही बनाया है। आपकी ताकत है क्या? आपकी ताकत हो, आप जो है कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर विशाल यहाँ बैठे हुए हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट जो है जिनके अधीन रहती है, और जिसमें यह है कि जीवन और मौत के साथ संघर्ष होता है। तो वहाँ पर एक ही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि वी ट्रीट ही क्योर्स, मतलब जो क्योर करने वाला है वो कोई और ही है। डॉक्टर प्रकाश की बात भी आपने सुनी है, उन्होंने भी कहा कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया उस दिन जिस दिन मैंने देखा कि मैं जिस बच्चे को देखा है, पीडियाट्रिशियन है वो, शिशु चिकित्सक, तो जिस दिन मैं रात में चला गया और मैंने देखा वो बिल्कुल बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, और सुबह जब मैं आया और मुझे पता लगा कि वो बच्चा चला गया, तब मेरा सारा अहंकार चला गया। यानी मैंने जितनी प्रैक्टिस की और जितना इलाज किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ज्ञान सब कुछ बेकार है उस शक्ति के सामने। जो होना है वो होकर के ही रहता है। अगर किसी का प्रारब्ध ऐसा ही है, जाना ही है, तो हमारे अथक प्रयासों के पश्चात भी वो जाएगा ही। अगर उसकी मृत्यु निश्चित है तो कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे हाथ में नहीं है, यानी हम बहुत उसके सामने क्षुद्र हैं। तो ऐसा भाव होता है, उन्होंने कहा ना। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं अध्यात्म की ओर मुड़ा। यानी अध्यात्म जो है वो हमें अपने जीवन में परिपूर्णता लाता है। कई ये देखते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हम भगवान के हम जो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, कर्तव्य से हट जाएंगे। ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी सर्वारंभ परित्यागी का मतलब क्या है कि जो भी आरंभ हो रहे हैं ना, उसमें आपके कर्तापन का अभिमान नहीं हो। अब मैं कह दूं कि मैं जो आश्रम बनाया या बना मान लो, तो इसमें भी मैं सर्वारंभ परित्यागी हो गया, मतलब कि मैंने क्यों ये किया आश्रम जो है। फिर मैं ये कह दूंगा कि अब मैंने सत्संगी क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ बात बोलूँगा, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। कोई दूसरा आएगा, वो उसका भार मैं क्यों लूँ, मेरा क्या काम है, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे तो झोंपड़ी बना करके बैठे रहना चाहिए था। तो ऐसे देखा जाए तो जो अकर्म करने वाला है वो भी कर्म कर रहा है ना, कर्म तो कर ही रहे हुए, लेकिन है यही कि मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं है उसका। अब आप जो कर रहे हो परिवार के हित के लिए कर रहे हो। और एक बात ये भी समझो, आप जो 2-3 दिन पहले आपने जो है सुबह का सत्संग सुना हो, तो उसमें आया है कि जो सदाव्रत करने वाला है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। जिसके यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है वो भूखा कैसे रहेगा? तो आप गृहस्थ में रह करके कितनों का पेट भर रहे हैं मैंने, तो आप भूखे थोड़े ही रहेंगे मैंने। तो भगवान का तो गीता में यही कहना है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाहे, कि तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा अर्जुन, लेकिन तुम मेरा स्मरण करते हुए कर। यानी परमात्मा को याद रखते हुए जो है अपने सब कर्म करो। तो जो गृहस्थ हुई मान लो, ये भी परमात्मा की इच्छा से हुई है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। अपनी इच्छा मत रखो, अपनी इच्छा ऐसी मत रखो जो लोभ की ओर ले जाए, जो और अधिक की ओर ले जाए। बाकी जो हो रहा है सहज हो रहा है, नहीं तो फिर ये 4 आश्रम क्यों बनाते बताओ? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास की। खाली एक ही आश्रम बनाना चाहिए था, सन्यास आश्रम, कि पैदा होते ही सन्यास की तरफ चले जाओ। ऐसा तो नहीं है ना। शास्त्र कहते हैं कि 4 ही आश्रम हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास में चले जाओ, ये भी आश्रम है। हमने ऑप्शन लिया, या समझ लो प्रकृति के द्वारा हम ऑप्शन में आ गए, जो भी समझो आप, आपको ज्ञान नहीं था उस समय, तो आपने विवाह कर लिया, तो क्या बुरा किया? हमने विवाह कर लिया तो क्या बुरा किया? समाज की सेवा हुई, कितनी संस्थाओं की सेवा हुई है रहते हुए।
आज जैसे डॉक्टर है, क्या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है? क्या इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है? क्या किसान की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यापारी की आवश्यकता नहीं है? क्या कर्मचारी की, अधिकारी की आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है समाज में? सबकी आवश्यकता है, सबकी सेवाएं चाहिए हमें। आज मैं बीमार पड़ूंगा तो जाऊंगा कि नहीं अस्पताल में? कोई तो देखने वाला है, जो विशेषज्ञ है वो देखेगा। तो सबकी आवश्यकता है अपनी अपनी जगह। ऐसे ही महात्माओं की आवश्यकता है। तो महात्मा आप या तो पहले ही बन जाओ कि भी नहीं, हमें जगत प्रपंच में नहीं जाना है, और आ गए तो उसको प्रपंच क्यों समझते हो? उसको सहज भाव से लो कि ये भी एक जीवन का अंग है। हाँ? अर्थ और काम को भोगते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धीरे धीरे हम जो है अपना मुक्ति करेंगे। ऐसा भाव रहेगा। तो अध्यात्म अगर आपके पास है, जो कि पहले आध्यात्मिक ही शिक्षा दी जाती थी, पहले ब्रह्म विद्या सिखाई जाती थी, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ब्रह्म विद्या सिखाती जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या मतलब है? कि जो ब्रह्म में विचरण करने वाला है, अध्यात्म में विचरण करने वाला है, जो स्पिरिचुअल है, उसको उसी में स्पिरिचुअल बना दिया, और फिर स्पिरिचुअलिटी के प्रकाश में वह अपना जीवन जीता था। यानी आप अगर आध्यात्मिक हो जाते हो तो आध्यात्मिक होने से आप में कई गुण आ जाते हैं। आप ये मत समझो कि आध्यात्मिक होने वाला व्यक्ति समाज से अलग हो गया, वो दूध से मक्खी की तरह अलग निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है। वो इस समाज का ही अंग है। वो समाज की जो मलिनता है उसी को दूर करना चाहता है, वह कुसंग को दूर करना चाहता है, सत्संग देता है, उसके कारण से लोगों में परिवर्तन आता है। लोग मांसाहार का त्याग कर देते हैं, मदिरा का त्याग कर देते हैं, लोग क्रोध का त्याग कर देते हैं, मान बढ़ाई का त्याग कर देते हैं, लोग जनहित में लग जाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। आप देखो गीता का 16वां अध्याय, और 16वें अध्याय के जो पहले श्लोक हैं उनमें देवी संपदा के बारे में बताया गया है। ये देवी संपदा किस में आती है? मुख्यतः ये स्पिरिचुअल पर्सन्स में आती है, और वह देवी संपदा हो तो उसके बाद आसुरी संपदा परास्त हो जाती है। वही ज्ञान है वास्तव में। तो इसलिए देवी संपदा से युक्त होकर के आप गृहस्थ में रहते हुए देवी संपदा से युक्त हो, सबका पालन पोषण कर रहे हो। गृहस्थ कितनों का पालन पोषण करता है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है? अपनी कामना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि बीच पे आप सीधे चले जाओ। वो तो मदालसा ने अपने बेटों को उपदेश दिया था ना, जैसे ही बेटे होते और उनको वैराग्य का उपदेश देती और वो चले जाते। राजा ने कहा कि 3 बेटे हुए हैं, तीनों को तो तुमने भेज दिया जंगल में, अब ये राज्य कौन चलाएगा? मतलब फिर चौथे को जो है अलर्क जो हुआ, उसको फिर इस तरह से ज्ञान दिया कि बेटा तू राज्य तो करेगा, लेकिन तू निष्प्रह के भाव से करेगा, निष्काम होकर के करेगा। मतलब ऐसा ज्ञान दिया। मतलब तो सबकी आवश्यकता है। इसलिए आप अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस नहीं करो कि हम ये होकर के हम तो गलत आ गए, वो गलत आए नहीं हो। आपकी जो असत कामनाएं हैं वो गलत करवा रही हैं आपसे। उन कामनाओं को छोड़ दो। तो गृहस्थ जो है, गृहस्थाश्रम भी धन्य आश्रम है, क्या बात है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपका भाव सबके हित का रहे तो गृहस्थ में रहते हुए क्या कमी, क्या है? कोई कमी नहीं है। आप सब काम पूरे करें। गृहस्थों के भी कहते हैं ना कि वो कितनों का ये होता है, जितने जो ये यज्ञ हैं वो गृहस्थों के लिए है। आपके जो पशु पक्षियों की सेवा करना कह सकते हो, या अतिथियों की सेवा करना कह सकते हो, या और जो है मतलब सारे काम तो जो पंचबली वगैरह जो कही जाती है वो सब गृहस्थी करते हैं। तो कितना काम। आज संतों की सेवा कौन करता है? संतों का पोषण कौन करता है? बताओ। किसी न किसी रूप में गृहस्थों के द्वारा होता है ना। वो तो अग्नि नहीं जलाते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो अग्नि नहीं जलाते हैं, तो उनका कौन, भिक्षा के लिए जाते हैं वो, भिक्षा के लेकर के आते हैं वो, तो भिक्षा कौन देगा? गृहस्थी तो देगा। सन्यासी को सन्यासी थोड़ी भिक्षा देगा। तो इसलिए सबकी आवश्यकता है। हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि काश हम अगर परिवार नहीं होता तो हम और अधिक सेवा करते। ये गलत बात है। गलत इसीलिए है ना कि आपके मन में तो जो है भोग और संग्रह का भाव है। मन में तो आपके सांसारिक कामनाएं जो है करवटें बदल रही है, और आप चाहते हो सन्यासी होना। तो सन्यासी होना कोई मामूली बात थोड़ी है। वैसे सब कुछ छोड़ देना अगर बात होती तो भगवान क्यों कहते हैं कि हजारों मनुष्य में कोई कोई मेरी ओर लगता है?
महात्माओं का फिर क्या प्रभाव रहता बताओ? आप गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा हो सकते हो, लेकिन कौन होता है महात्मा? किसकी कामनाओं का परित्याग होता है, किसका मोह जाता है, बोलो, किसका मान बढ़ाई वगैरह जाती है, मतलब कहाँ जा पाते हैं? धन का जो लोभ है वो कहाँ जा पाता है? तो जो खोट है ना, वह खोट हमारे में ही है। खोट जो है वो व्यवस्था में नहीं है, गृहस्थ में खोट नहीं है, कमी गृहस्थ में नहीं है, गृहस्थ हमारे में कमी है। वो सन्यासी में भी हो सकती है। आज जिसने संन्यास ले लिया है उसके मन में भी कामनाएं रह सकती है, उसके मन में भी संकल्प रह सकते हैं, है ना, उसमें भी विकार रह सकते हैं, क्रोध भी रह सकता है, मान बढ़ाई की कामना भी रह सकती है। तो ये तो सबके ही हैं, विकार सबके लिए विकार हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यासी हो गया तो उसके सारे विकार चले गए, सन्यासी होने के साथ साथ विकार चले गए, ऐसा नहीं होता है। अभी जो भजन मैंने सुनाया था, ये काम क्रोध से जंग जो है ये सब समय चलती रहती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आप ऐसी शक्ति दो कि हम जो है आपके बताए रास्ते पर चल सकें, श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति बन सकें। ये बात और कोई बात पूछिए? मैं थोड़ा नया हूँ, तो बस ये कि बोलते समय पर ये करना थोड़ा लगता नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं ये फील ना करूँ कि जो कर रहा हूँ मैं वो खुद कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये भाव कभी आ नहीं पाता है। नहीं, इसमें ऐसा है ना कि जो काम किया जा रहा है ना, मैं कर्म तो कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बृहत्तर रूप में मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरे के भले के लिए कर रहा हूँ। जैसे मान लो किसी रोगी का इलाज किया जा रहा है, तो लगता तो ये कि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ या मुझे कुछ मिल रहा है, उसके एवज में कर रहा हूँ मैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है या विशेषज्ञता प्राप्त की है, विशिष्टता प्राप्त की है, वो इसीलिए प्राप्त की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकूँ। मतलब तो ये सेवा का भाव जो है वो रहना चाहिए, और जिसका जितना अधिक सेवा का भाव होगा, मतलब आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर का अगर ये भाव रहा, डॉक्टर को सबसे ज़्यादा वो डॉक्टर का महत्वपूर्ण भाग होता है कि भाई वो जीवन की रक्षा करते हैं व्यक्ति की, इसलिए उनको समाज में भी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है डॉक्टरों को। तो उनमें ये भाव रहे कि मुझे अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है कि जो भी रोगी आया है वह रोगी स्वस्थ होकर के जाए, ऐसा भाव रहे, तो मुझे जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई कमी आएगी ही नहीं ना। जैसे मान लो कोई प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहा है, वो अगर अनुभवी है और बड़े तनमन से पढ़ा रहा है तो उससे विद्यार्थियों का कल्याण होगा ही होगा ना। और अगर वो ये सोचे कि नहीं मुझे तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, बस ठीक है, पढ़ाऊँ तो ठीक है, न पढ़ाऊँ तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे हैं ऐसे ही है, हो जाएंगे, आजकल का बच्चा कौन पढ़ता है, ऐसा भाव है। यानी वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है, तो उस कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने से उसका ही नुकसान होता है। ऐसे ही मान लो डॉक्टर का भी ये भाव रहे कि अरे क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो ऐसे ही, मरने लायक है तो मरेगा ही, ऐसा भाव होने से थोड़े होता है। वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि जो मेरे हाथ में केस है वह केस जो है स्वस्थ हो जाए। तो उसमें भाव ही बदलना है, करना कुछ नहीं है, काम तो वही करना है जो हम कर रहे हैं, भाव बदलना है। उसमें ही भाव, ये वाला भाव आता है कि ये मैंने किया, ये वाला भाव ये नहीं आना चाहिए। वो तभी होगा जब हम थोड़ा जैसे मान लो गीता पढ़ें बराबर, गीता की ये समझें बात को, तो ये सब होने से, इसीलिए अध्यात्म का जो है महत्व है जीवन में। जैसे मान लो यहाँ हमने मेट्रो का कैंप लगवाया था, तो सबसे पहले डॉक्टर यहीं आए हैं, डॉक्टर अभिलाष आए मान लो, तो सबसे पहले भीतर आए, पहले मंदिर में जाएंगे, पहले वो मत्था टेका है उन्होंने। डॉक्टर दीपक भी आए या डॉक्टर विमल भी आए, तो जो भी डॉक्टर आए मान लो, कार्डियो भी थे, हैं, अस्थमा के भी थे, और ये भी थे, मतलब ऑर्थोपेडिक भी थे, तो सबका ये भाव था कि
आश्रम में हो रहा है तो बड़ा आनंद आएगा। और अभी भी वो याद करते हैं आश्रम को कि आश्रम में और कैंप लगवाइए। अभी 14 तारीख को 14 मार्च को भी वो अपने गंगा माता चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो भी हो रहा है, नेत्र चिकित्सा शिविर जो है वो 17 मार्च को यहाँ हो रहा है। साल में 3-4 होते हैं हमारे। तो उसमें ये है निष्काम भाव से है, जिनकी आंखें ठीक होनी है, एक पैसा भी लगता नहीं है, और ऐसा भाव होता है। तो मैं करवा रहा हूँ ऐसा भाव नहीं है। उसमें ऐसा है कि देखो परमात्मा ने मुझे क्या अवसर दिया है कि हम लोगों के पास इतनी जगह है, तो हम आराम से डॉक्टर्स को बिठाने के लिए भी जगह है। जो डॉक्टर आते हैं उनको भोजन वगैरह करवाया जाता है। 350, 400, 450 रोगी आते हैं, उनको देखा जाता है। उनमें से फिर जो ऑपरेशन के लिए 100 होते हैं, 90-100, उनको फिर ले जाया जाता है। वो अपनी गाड़ियों से ले जाते हैं, दूसरे दिन यहाँ ला करके छोड़ जाते हैं ऑपरेशन वगैरह करके, एक पैसा भी लगता नहीं है। तो कितनी सेवा का काम हो रहा है। और हमारे उसमें लगा क्या कि भाई हमारी जगह है और थोड़ा हम सहयोग कर देते हैं। तो उसमें मैं कर रहा हूँ ऐसा भावना करके कि परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, भगवान ने ये अवसर दिया है, हम धन्य हैं, परमात्मा की शुक्रिया अदा करें। ऐसा ही भाव जो है अपने मन में आना चाहिए। भाव का ही परिवर्तन करना है और कुछ नहीं। जैसे आप कह रहे हो ना गृहस्थ की बात, भाव का ही परिवर्तन करना है कि गृहस्थ बुरा थोड़ी है। मतलब हम भी गृहस्थ में रहे हैं तो गृहस्थ बुरा थोड़ी है। गृहस्थ को हमने गृहस्थ के हिसाब से जिया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिया है जो लोग भोग और संग्रह की दृष्टि से उसमें सदैव के लिए आसक्ति रहते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्रचेत, कि जो भोगों में लगे हुए हैं उन लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि हो ही नहीं सकती, वो भगवान की तरफ आ ही नहीं सकते। तो भाव बदलना है अपने को। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होंगे, तो फिर जो भी कर्म हो रहे हैं उनमें फिर कर्तापन का भाव नहीं होगा। फिर ये होगा कि भगवान की दी हुई शक्ति से ये सब काम हो रहे हैं। यानी प्रभु न चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मैं पढ़ रहा था तो विराट कोहली कह रहे हैं कि 2018 में, मैं 2018 या कोई सा एक सन दिया है शायद, 2016 दिया या जो भी है, एक सन दिए उन्होंने। और उन्होंने कहा उसमें मैं भयंकर डिप्रेशन में था, अवसाद में था, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। और आज जो है वो कूद रहे हैं कि आज मैंने इसके ऊपर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त किया, उस पर विजय प्राप्त किया, ऐसे है। तो ये समय आता है, समय इसी के कारण से आता है कि भाई अध्यात्म उनके साथ में है नहीं ना, कहीं ना कहीं तो है, भीतर में तो सब परमात्मा के स्वरूप है। मैंने लेकिन उस समय वो अपने को अकेला महसूस कर रहे थे, कोई मेरे साथ नहीं है। मैंने तो ये भाव है, भाव बदल जाए तो सब कुछ होता है। भाव का ही संसार है नहीं। जिसका जो अब यह है कि जैसा ये भाव बनता नहीं है तो ये बनाना है अपने को। बनाने से सबका कल्याण होगा निश्चित रूप से। ये भाव जो है सबको अच्छा लगता है, रोगी को भी अच्छा लगता है, जो मैनेजमेंट है उसको भी अच्छा लगता है, डॉक्टर को स्वयं को भी अच्छा लगता है, उसे प्रसन्नता होती है। देखो एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, आपका तो बहुत अनुभव है, मतलब डॉक्टर है तो उनका तो अनुभव है ही, या आप जैसे मान लो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में हो डील कर रहे हो तो आपको भी डॉक्टरों का अनुभव है, और हमें भी अनुभव है कि हमको उनके यहाँ जाना ही होता है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के यहाँ ऐसा है जहाँ हम गए हैं तो हमें ऐसी संतुष्टि मिली है जो आज तक नहीं मिली है ना। और उनको भी जैसे अगर पता लगे, मतलब हम ये कह देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं उस दिन, तो वो काउंटर पर कह के रखते हैं कि गुरुजी आते हैं तो गुरुजी को बिठाना नहीं है, चाहे भीतर में रोगी ही हो उनको सीधा भीतर ही लाना है, वो आके बैठे नहीं हैं बाहर में। तो आज तक इतने साल हो गए ये निभ रहा है, बताओ, न फीस लेनी है न हो रहे। उनका ये भाव है कि आपसे क्या फीस लेंगे, आपसे फीस लेके हम कहाँ रखेंगे। यानी फीस तो मिल रही है, मैं देख रहा हूँ कि पूरी बेंचें भरी हुई है, पूरा सामने बैठे हैं 30-30, 40-40 जो है रोगी बैठे हैं, और बराबर वही चल रहा है। जब से वो बैठे हैं तब से उठते हैं तब तक ऐसे ही रहता है। तो कितने रोगी देखे होंगे उन्होंने, लेकिन हमारे लिए उनके मन में ये भाव रहता है। तो ऐसे सात्विक भाव वाले जो हैं उनको जो है वास्तव में वो वंदनीय है। मतलब तो इसका ये थोड़ी कि हमारे से नहीं लेने से उनका काम नहीं चल रहा है, काम तो उनका चल ही रहा है ना। जो देने में सक्षम है और दे ही रहे हैं, हम भी दे ही रहे हैं,
भी दे ही रहे हैं, और जगह जाते हैं तो हमको भी देना ही पड़ता है, जहाँ देना है वो तो देना ही है। लेकिन नहीं लेते हैं तो एक बड़ी बात हो जाती है। मतलब हमारे मन में उनके भाव, उनके मन में हमारे प्रति भाव है, हमारे मन में भी उनके प्रति भाव होता है। तो ऐसा ही है, जैसे भी आप कह रहे हो कि भी ये स्वामी विवेकानंद वाला वो जो खोला गया है, तो उसका में भाव तो यही है ना कि भी तीर्थों में खोला जाए, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जहाँ भी है ना, गंगोत्री, जमुनोत्री, सब जगह इनकी हो। जैसे कोई भी यात्री जाते हैं तो उन यात्रियों को निःशुल्क चिकित्सा मिले, तत्काल चिकित्सा मिले। वहाँ पर चिकित्सा की इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो ये सब भाव हैं, ये अच्छे लगते हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर का भी ये भाव अगर हो जाता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, करवाने वाला परमात्मा है, वास्तव में है वही बात जिसे हम मान नहीं रहे हैं या दृढ़ता से हमें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन है ये कि वही करवाने वाला है। जितने दिन करवा सकता है वो करवाएगा। हम अगर नहीं कराना है तो नहीं कर पाएंगे हम। उसी की शक्ति से सारा काम हो रहा है। नहीं, ऐसा भाव। तो ये जो अध्यात्म है वो यही कहता है कि अपने को सर्वहित में सब काम करना है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी अपने को काम करना है। ऐसा भाव, कर्तव्यनिष्ठ होना है। जो भी काम हमें दिया गया है, चाहे स्वामी जी महाराज कहते थे कि किसी को प्याऊ पर पानी पिलाने के लिए बिठा दिया गया है तो उसका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक डॉक्टर का महत्वपूर्ण है। वो पानी पिलाना है, वो अगर प्यार से, प्रेम से पानी पिलाता है। अब जैसे मान लो उसके यहाँ कोई जाए, पानी पिलाने वाला ही नहीं है और वो बेचारा आगे निकल गया, ऐसा है वो, तो वो एक तरह से कर्तव्यच्युत हो गया। मतलब तो इस दृष्टि से जो भी व्यक्ति है, घड़ी का प्रत्येक पुर्जा महत्वपूर्ण है। छोटे से छोटा पुर्जा भी, बड़े से बड़ा पुर्जा भी। बोलो, एक छोटा सा पुर्जा भी अगर खराब हो जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब समाज के जो पुर्जे हैं, हम लोग सभी, व्यापारी भी है, किसान भी है, अधिकारी, सब समाज के पुर्जे हैं हम लोग। एक एक पुर्जे का अपनी अपनी जगह महत्व है। ये विशिष्टता तो हमारी दृष्टि में है कि उसका काम ऐसा है, तो इसलिए हुआ कि वो डॉक्टर जो है वो तो भाई ऐसा है कि वो जीवन दान देते हैं। उनके लिए कितना आदर होता है, लेकिन वास्तव में जीवन दान वो थोड़ी देते हैं। वी ट्रीट ही क्योर करने वाला परमात्मा है। वो चाहे तो भी नहीं रुक पाता है। अंत में उनको भी कहना पड़ता है कि आप ले जाओ इनको, अब ये 4-6 घंटे के मेहमान है, या 1-2 दिन निकालेंगे, घर में ले जाना चाहो तो ले जाओ, आप यहाँ रखना चाहो तो यहाँ रख दो। अब ये कि उसमें अगर हमारा स्वार्थ का भाव हो जाता है, ये भाव रहता है कि ये रहेगा तो इसका रोजाना का 50,000 का, लाख रुपए का बिल बनेगा, इसको इतना हमारा लाभ होगा, ये होगा, तो ये सब तो बातें जो है वो फिर विकार में आ जाती हैं। मतलब सेवा में नहीं आती है। मतलब सेवा का भाव रहेगा तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसको प्रसन्नता रहेगी। स्वयं भी प्रसन्न होगा वो, क्योंकि कहीं भी हम छल कपट करके जो है स्वयं को माफ नहीं कर पाएंगे। भीतर भीतर अपने को लगेगा हम ठीक नहीं कर रहे हैं। ये बात है। चाहे आप रोगी के साथ अगर व्यवहार भी गलत करते हो तो रोगी चाहे बोले या न बोले आपको, लेकिन उसके मन में आएगा कि देखो आज हमारी स्थिति है कि हम यहाँ हैं, हमको आना है, मजबूरी है, मेरा रोगी यहाँ आया है, उसकी मजबूरी है और उस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसा भाव उसके मन में आएगा। और वही अगर वास्तव में सेवा करने वाले डॉक्टर हैं तो मन में ये आएगा कि देखो उन्होंने तो अपनी ओर से बेचारे पूरी चेष्टा की, उन्होंने कोई कमी नहीं की। हम लोग इस समाज में रहते हैं, जानते हैं कि क्या विकृतियां हैं समाज के वर्गों में, हर वर्ग में क्या क्या विकृति है, ये सब हम जानते हैं। तो विकृतियां जो है उनका चर्चा न करके और हमें जो कैसा आदर्श रूप प्रस्तुत किया जा सकता है उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। निष्ठावान होने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। निष्ठावान नहीं तो होने वाला सारा समाज है ही, दिखाई दे ही रहा है। बीच बीच में उदाहरण अपने को मिलते हैं समाज के बीच में रहने से। हर क्षेत्र में, कोई भी हो, राजनीति हो चाहे समाज जीवन हो, कोई भी जीवन हो। आपको कुछ पूछना है राम गोपाल जी? क्यों? हाँ, है ही नहीं।
ये निर्द्वंद की स्थिति है, इनकी कोई द्वंद है ही नहीं। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य वर्जन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि तू निर्द्वंद हो जा, निर्द्वंद हो, नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व में स्थित होने वाला हो जाए, निर्योग क्षेम, और योग क्षेम की भी जो है परवाह मत कर, अपने जीवन रक्षा की भी परवाह मत कर, वो भी करने वाला परमात्मा है। आत्मवान, आत्मा में रमण कर। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्यों निराश होता है तू, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों बात, तू तो निमित्त मात्र हो जा। निमित्त मात्रम बहु सभ्य साचिन, तो निमित्त मात्र है, करवाने वाला तो मैं हूं ना। तू क्यों सोचता है कि मैं मारूंगा, मैं करूंगा, ये है वो है, मैं साथ में हूं, तू क्यों चिंता करता है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से चमन यह गुलजार हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको तो इतने इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं, हमने तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, हमने फिर भी काम हो रहा है ना। आप देख ही रहे हो कैसे हो रहा है। ऐसे काम करवाने वाला परमात्मा है, सब वही करवा रहा है। हम कुछ नहीं है। ये हमारा भ्रम है, अहंकार है। कहा ना कि अज्ञानी व्यक्ति ये भाव रखता है कि मैं करवा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था शिवाजी का उदाहरण जो है, कि शिवाजी के मन में अभिमान आ गया कितने मजदूर काम कर रहे हैं। शिवाजी के मन में आ गया कि देखो इतने मजदूरों का मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूं ना। समर्थ गुरु रामदास तुरंत समझ गए कि शिवा के मन में अहंकार आ गया है। तो वो तो सिद्धि प्राप्त महापुरुष थे, वहीं प्रकट हो गए, वहीं प्रकट हो गए। शिवाजी ने देखा, अरे गुरुदेव आज आ गए, क्या बात है। बड़े लंबे जोड़े थे ना समर्थ गुरु रामदास एकदम आ गए। गुरुदेव आप यहाँ, साष्टांग प्रणाम किया। शिवा, ये शिला है ना, इसको शिला को थोड़ा, मजदूरों को बोले तोड़े शिला, तो शिला को तोड़ा। थोड़ा तो उसके बीच एक मेंढक बैठा हुआ था, पानी था शिला में, एक साइड में थोड़ा पानी था, उसमें एक मेंढक बैठा हुआ था। बोले शिला, इस मेंढक की रक्षा कौन कर रहा है, कौन इसका पोषण कर रहा है। इस शिला तो पूरी है। तो शिवाजी महाराज समझ गए कि गुरुदेव समझ गए कि मेरे मन में अहंकार आ गया कि इतने जीवों का मैं पालन पोषण कर रहा हूँ। ये जो मजदूर काम कर रहे हैं, इन मजदूरों का मैं जीवन रक्षक हूँ। पैरों पड़ गए, गुरुदेव समझ गए आपका जो अवतरण हुआ वो मुझे ज्ञान देने के लिए हुआ है कि सिवाय इसका कौन पोषण कर रहा है, बता। कहने का मतलब है कि सृष्टि में इतने जीव हैं, मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता है। तू तो सामने जो दिखाई दे रहा है वही है, जल में, थल में, नभ में इतने जीव हैं, 84 लाख, कहाँ के कहाँ, एंटार्क्टिका, रियर और मतलब कहाँ कहाँ, जहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए हैं अभी। कितने ग्रह, कितने नक्षत्र हैं, कोई मंगल जा रहा है, कोई कहीं। हमें को तो पहुँचने में 100 वर्ष लग रहे हैं, और वहाँ पर भी जीवन है, और वहाँ पर कौन चला रहा है। तो ये हमारा भ्रम ही है कि हम चला रहे हैं। जिस दिन ये भ्रम दूर हो जाए तो उसी दिन तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बॉडी भी तो ऑटोमेटिक चल रही है सब। बॉडी देखो भाई, आप तो मेडिकल साइंस में हो, तो मेडिकल साइंस पढ़ी है, देखो कि कितना साइंटिफिक काम है। मतलब सारी चीज 24 आवर्स कुछ तो काम करते रहते हैं, कुछ विश्राम, ये वो चलता रहता है सारा कुछ।
और इतना परफेक्ट चलता है कि थोड़ा सा भी डिसऑर्डर हो जाए तो गड़बड़ है, मतलब नहीं। तो ये सारा जो है कौन कर रहा है, मतलब कोई तो कर ही रहा है ना। तो ये एक तरह से सुपरफ्लुअस हमारा भ्रम हो जाता है कि भाई करने तो मैं कर रहा हूँ ना, मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, मैं वो कर रहा हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है। फोर्स जो है वो दूसरी, एनर्जी दूसरी है, ऊर्जा दूसरी है हमारे पीछे काम करने वाली। उस ऊर्जा को हम इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उदासीन रहते हैं उसकी तरफ से। और जितना उसके साथ जुड़े रहेंगे उतना ही हम प्राणवान रहेंगे, उतना ही ऊर्जावान रहेंगे, उतना ही सकारात्मक रहेंगे, उतना ही हमारे काम ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे, हमको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। बोले जैसे कोई डॉक्टर है, खूब पैसे कमा रहा है, खूब कमा रहा है, है ना, चाहे देख रहा हो लापरवाही से कैसे भी हो, पैसे तो बहुत हो गए, बिल्डिंगें भी खड़ी हो गई, लेकिन लोग थोड़ी अच्छा कहेंगे। लोग तो उसी को अच्छा कहेंगे जो बहुत ढंग से देख रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है ना, रोगी को पूरा, रोगी के साथ आत्मीयता का बर्ताव कर रहा है, और उसको अच्छा पाएंगे। वो डॉक्टर बहुत भले हैं वैसे, चाहे उनके पास पैसे कम ही हो, कोई बात नहीं है। सब जगह ही है ये बात जो है, ठीक है। श्री हरि राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण। आज के आनंद की जय।